This lecture is for class 9. जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 से भी ट्रांसफर हुए 9th क्लास में, आपके लिए साइंस में चैप्टर जो सेल दिया हुआ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर, उसके लिए हमें स्टडी करना है। चैप्टर नंबर कौन सा हो जाएगा? आपके टेक्स्ट बुक आपको ओपन करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक सभी को लेना है, क्लियर। उसको जरूरत रही, बीच बीच में मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटेक्ट करते जाऊंगा, अंडरलाइन करवाऊंगा। जो भी सेंटेंस बोलेंगे, टॉपिक बोलेंगे, उस पर आपको नोट्स बनाना है, क्लियर। ये सभी चीज का आपको ध्यान रखना है, एक नोट्स प्रिपेयर करना है जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लियर। चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। नाम से ही द फंडामेंटल यूनिट, चैप्टर नंबर 5। नाम से आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वही सेम चैप्टर जो है, वही वो टॉपिक का क्या है, मेन सेल का डेफिनेशन भी बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आपको पहले टेक्स्ट बुक ओपन करना है, साथ में एक नोट्स प्रिपेयर करते जाना, जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, और साथ साथ में नोट डाउन करना है, क्लियर। चैप्टर है 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स सेल। सेल, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? तो वही सेम बन जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल इट मीन्स हो जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट इट मीन्स फ्रेंड्स, बेसिक इट मीन्स स्मॉलेस्ट, क्लियर, मोस्ट रिक्वायर्ड unit of a life. It means all living organisms are made up of cells, obviously, whether it is prokaryotic or eukaryotic, unicellular or multicellular. तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा सेल, सेल स्टडी किया है, प्रीवियस क्लासेस में सेल आया होगा, राइट। तो सेल क्या इंडिकेट करता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड डेफिनेशन, either it's a structural and functional unit of life. Definition क्या हो जाएगा? Cell is the structural and functional unit of life, either all organisms. तो दो डेफिनेशन, तीन हो गए एक्चुअली देखा जाए तो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आगे हमने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्लियर। All organisms are made up of cell. अब why cell is known as structural and functional unit of life? Question is why cell? अब पहले cell का definition. Next question is why cell is called structural and functional unit of life? Clear? तो simple उसी के definition से आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? Clear? Cell is a structural and functional unit. It means cells, they provide the specific structure to an organism, whether organism are unicellular or either multicellular. Organism are unicellular or multicellular, are made up of cell. It means they provide the specific structure to an organism. Like an example लेते हैं बैक्टीरिया, तो इस तरह से उसका शेप होता है, क्लियर। देन आफ्टर अमीबा, तो ये उसका शेप हो गया। पैरामीशियम, तो ये जैसे भी सेल है, इट्स एन यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड आल्सो परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो फर्स्ट हो गया व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो फर्स्ट इट प्रोवाइड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू एन ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड इज they perform a specific function also. Clear? It means all cells have their
specific function. Right? So cell is known as structural and functional unit of life, either living organism. Ready? तो यहाँ तक ये definition हो गया, definition of cell. And next is why it's called structural and functional unit of life. Next हमें पढ़ना है type of cell. There is the mainly two type of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. Mainly two types. An organism, whether it is made up of unicellular or multicellular or prokaryotic or either eukaryotic cell. Discovery. Cell के बाद हमें इसमें डिटेल में किस पे जाना है? Discovery of the cell. चैप्टर आप कौन करेंगे? The fundamental unit of life. तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया है. There is the Robert Hooke, clear, one scientist. जो सबसे बायोलॉजी में मेजर डिस्कवरी जो किया गया था, क्लियर, लाइक एन रूम लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर, नॉन एज द सेल, क्लियर, स्मॉल रूम, लिटिल रूम उसको बोला जाता है. लैटिन में लिटिल रूम इट मींस सेल. किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन मेड माइक्रोस्कोप. किसके हेल्प से? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने बार्क ऑफ ट्री, बाहर जो ट्री का पार्ट होता है, डेड सेल, उससे उसने क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था. क्लियर? और अभी भी वही डिस्कवरी जो है सभी ऑर्गेनिज्म में उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? सेल. तो सबसे इमेंस जो इम्पैक्ट पड़ा था बायोलॉजी में वो किसके डिस्कवरी से हुआ था? सेल से. क्लियर? फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट होता गया, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तो सेल के डिटेल पार्ट्स हमने स्टडी करना स्टार्ट किया. उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, और सेल ऑर्गेनल्स डिस्कवर हुए. तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आपको हेडिंग देना है. हेडिंग ये देंगे आप, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल. फर्स्ट किसका डिस्कवरी आप लिखेंगे? इन, ईयर भी याद रखना है, इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक. डिस्कवर्ड सेल. फ्रॉम bark of tree with their own made microscope. Clear? तो सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या डिस्कवर किया गया? सेल. Then second is after Robert Hooke in 1674 by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek discovered the first living cell. First living cell discovered by Leeuwenhoek from pond water with the help of compound microscope. First of all, in 1665, Robert Hooke discovered cell from the bark of the tree, dead cell, and first living cell in 1674 discovered by Leeuwenhoek with the help of compound microscope. It means after this there is the microscopic further development. It is possible to study the first living cell. Next, in 1831, Robert Brown discovered nucleus. Nucleus is present in the cell, that is discovered by Robert Brown. And next is in 1839, Purkinje discovered protoplasm. It means cytoplasm of cell. Ready?
इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इतना याद रखना है, जो आपके 9th क्लास के लिए 1665 Robotov discovered the cell, that is the dead cell from the bark of the tree with the help of their own made microscope. And in 1674 Leeuwenhoek first living cell can be discovered from a pond water. That's an algal cell. कौन सा cell था? Algae. Discovered the algal cell, living cell. Or in 1831 by Robert Brown discovered the nucleus, the cell, and cell contain nucleus. So it means nucleus can be discovered by Robert Brown. Or in 1839 Purkinje discovered the protoplasm. Protoplasm, it means cytoplasm. Simple definition of protoplasm: the cell without cell wall. प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग आप ये भी दे सकते हो, द सेल विदाउट सेल वॉल. इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म. रेडी? तो प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजे. अब डिस्कवरी के बाद आगे हमें क्या पढ़ना है? सेल थ्योरी. क्लियर? स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है. एक डिस्कवरी है जो स्मॉल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या है? सबसे पहले हमने आपको बता दिया टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, अभी डिटेल में हम लेते हैं. क्लियर? बट सेल थ्योरी व्हाट डू मीन बाय सेल, ये भी बता दिया. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वेदर ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर और आइदर मल्टीसेल्युलर, दैट इज मेड अप ऑफ सेल, आइदर सिंगल सेल और मेनी सेल. क्लियर? अब सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. उसमें गिवन बाय 2 साइंटिस्ट सेल थ्योरी. फर्स्ट स्लीडन, स्लीडन बोटनिस्ट थे, एंड in 1838 and Schwann. Zoologist in 1839. Cell theory can be discovered by 2 scientists, German botanist Schleiden in 1838 or Schwann, zoologist, 1839. The one is the botanist. What do you mean by botanist? Study of the plant. And zoologist, the one, it will be a study of the animals. So in zoologist, there is the study of animals, and botanist, study of the plant. So one is the botanist, another one is zoologist, Schleiden and Schwann in 1838 or in 1839, both combine and form a cell theory. So what is the rules of cell theory? Clear? Points of cell theory. तो फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप. उसमें all living organisms are made up of cell. All living organisms are made up of cell and its products. Clear? First rules था. Second, cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. समझ में आ गया? सबसे पहले डेफिनेशन स्टडी किया, डिस्कवरी स्टडी की और सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लीडन एंड श्वान. कौन से में? 1838 और 1839. क्या दिए थे? All living organisms are made up of cell and its product. And second is cell is the basic unit of life. Clear? Basic unit, simple unit, either most required unit of the life. ये किसने दिए थे? Schleiden and Schwann. बट इसका लिमिटेशन था. ये जो सेल थ्योरी दिए थे उसका लिमिटेशन क्या दिया था? How the new cell will be formed cannot be described. सेल थ्योरी में देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. ओके, नो प्रॉब्लम. सभी सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म और सेल से बने हुए हैं. बट इसका लिमिटेशन ये है कि हाउ द न्यू सेल विल बी फॉर्म, कहां से आया? क्लियर? ये किसी ने बताया नहीं. तो इसका लिमिटेशन आप क्या लिख देंगे? ड्रॉबैक जो है ये सेल थ्योरी का, वो हाउ द न्यू सेल विल बी फॉर्म कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड.
Clear? Sliden or Schwann cannot describe the how new cell will be formed. It means after that cell theory will be modified by one scientist. Modification of cell theory. So cell theory can be modified by one scientist. Name of the scientist is Virchow. Modification of cell theory. Cell theory modified by Virchow. Pathologist. What do you mean by pathologist? Pathologist study of pathogen. Pathogen, it means they give the infection in 1855. It means cell theory can be modified in which year? In 1855 by Virchow. Clear? Modification क्या दिया था उसने? क्या रूल्स दिए थे? एक ही इसमें जो लैकिंग था क्या था? How the new cell will be formed. तो यहाँ पे विर्शो ने क्या बताया? All cells are arising from pre-existing cell. He suggests that all cells are arising from pre-existing cell. All cells are arising from pre-existing cell. उसको क्या बोला जाएगा? Omnicellular, e-cellular. क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चों, क्या बनेगा? What do you mean by omnicellular, e-cellular? Omnicellular, e-cellular, it means all cells are arising from pre-existing cell only. ये तो जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन बाकी था, जो इसका ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, वो यहाँ पे विर्शो ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब न्यू मॉडर्न सेल थ्योरी क्या हो जाएगा? तो तीनों को कंबाइन करना है ना। All living organisms are made up of cell in its product. Cell is the basic unit of life, and third one is omnicellular, e-cellular. क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या क्या पूछा जा सकता है? Rules of cell theory. So cell theory can be given by two scientists in 1838 and 1839. One is the botanist Sliden and one is the zoologist, that is the Schwann. Rules of cell theory. Rules बताए गए तो all living organisms are made up of cell and its product. Second is cell is the basic unit of life. Ready? अब limitation of primitive old cell theory. तो limitation क्या था? They cannot give the explanation of how the new cell will be formed. ये explanation उसने दिया नहीं था, तो उसके लिए किसने मॉडिफाइड किया? विर्शो. सेल थ्योरी कैन बी मॉडिफाइड बाय विर्शो. पैथोलॉजिस्ट इन 1855 क्या मॉडिफाइड किए? दे गिव द क्लूज क्लियर अबाउट ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी. All cells are arising from pre-existing cell, or one word, that is the omnicellular, e-cellular. One more question is asking like, what do you mean by omnicellular, e-cellular? The simplest answer is all cells are arising from pre-existing cell only. तो यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? सेल का डेफिनेशन दो तीन आपको बता दिए. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर, एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेकंड क्वेश्चन इज why cell is known as structural and functional unit of life? Clear? Because it provides the specific structure to an organism and also perform a specific function. Next, discovery. Discovery जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो in 1665 रॉबर्ट हुक discovered the cell. Then आता है 1674, 1831, 1839 पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म. उसके बाद सेल थ्योरी, स्लीडन एंड श्वान, उसके रूल्स और मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, न्यू सेल थ्योरी. रेडी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये फर्स्ट पेज आपका हो गया. उसमें बाकी है एक्टिविटी. क्लियर? एक्टिविटी से पहले सबसे पहले आपको एक्टिविटी जो बताते हैं, हाउ द सेल विल बी ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप. इसमें देखो एक चैप्टर में
उसमें बहुत सारे एक्टिविटी दिया हुआ है जो आप रियल में परफॉर्म कर सकते हो लैब में, और बहुत इंटरेस्टिंग है, रेडी, और इजीली हो सकता है। कौन सा एक्टिविटी दिया हुआ है? हाउ द सेल विल बी ऑब्जर्व्ड इन, सेल जो दिया है उसको कैसे क्या किया जा सकता है? ऑब्जर्व किया जा सकता है। 5.1 एक्टिविटी, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो उसके लिए आपका एक्टिविटी ये है, हाउ द सेल विल बी ऑब्जर्व्ड इन ए माइक्रोस्कोप, रेडी। तो सेल को आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए एक्टिविटी किसका दिया हुआ है? ऑनियन पिल का दिया हुआ है। क्लियर? ओके, एक्टिविटी के स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। क्या है मेन कॉन्सेप्ट? हाउ सेल विल बी ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में आपको सेल ऑब्जर्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? टेक ए 1 ऑनियन बल्ब। क्लियर? तो आपको ऑनियन बल्ब लेना है, सभी ने देखा होगा ऑनियन बल्ब। क्लियर? तो ऑनियन बल्ब आप लेके आ जाएंगे। ये हो गया ऑनियन बल्ब। रिलीजिंग द आउटर peel of this onion, clear, with the help of forceps. Then after take a 1 वॉच ग्लास। यहाँ पे जो जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। वॉच ग्लास इस तरह का होता है, क्लियर? वॉच ग्लास इट कंटेनिंग वाटर। 1 there is the requirement of पेंट ब्रश, जो आप पेंट के लिए यूज करते हो, पेंट ब्रश की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर? फोर्सेप, नाइफ, देन आफ्टर ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ये सब। टेक ए 1 ऑनियन बल्ब। सबसे पहले आपने ऑनियन बल्ब ले लिया। क्लियर? रिलीजिंग आउट द एपिडर्मिस, आउटर जो लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। देन आफ्टर रिलीजिंग आउट द एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव साइड ऑफ द ऑनियन। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स इस तरह से ऑनियन होता है, तो बाहर का सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स और अंदर का सरफेस होता है वो कॉनकेव। लाइक एंड स्पून आप ले लीजिए, तो स्पून का जो केविटी वाला पार्ट है वो है कॉनकेव और आउटर पार्ट है नोन एज द कॉन्वेक्स। तो आपको कहां से अटैक करना है? कॉनकेव साइड, दिस साइड, फ्रॉम कॉनकेव साइड, रिलीजिंग आउट द ट्रांसपेरेंट pill. Then after transfer this pill into the watch glass containing water. तो यहाँ पे pill आपने ट्रांसफर कर दिया। Cut out pill from the onion can be transferred into the watch glass. Now put a 1 to 2 drops of water into glass slide. तो ये क्या दिया हुआ है? glass slide. Then after transfer this pill from the watch glass into glass slide with the help of paint brush. तो इसको ऐसे लेके यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो आपको वहां पे ध्यान क्या रखना है? The pill cannot be falling out. तो यहाँ पे pill ओपन होना चाहिए। Now cover it with the help of cover slip. Then after it will be covered with cover slip. एक रह गया यहाँ पे, add some amount of stain into it. There is a different type of stain we have to use. Methylene blue, glycerin for permanent, making it permanent. Methylene blue, safranin, iodine, such type of stain we have to use. Safranin, सबसे पहले अब take the transparent pill or transfer into watch glass. Now add a 1 to 2 drops of iodine, either safranin, into it. After some time transfer this pill into the glass slide. Now put a cover slip on them and then after observed into microscope. First of all observed into low power magnifying glass and then after observed into high magnifying glass. What do you have to observe in the microscope? So you observe that there is the honeycomb-like structure can be observed.
outer layer is known as the black color, known as the cell wall. Inner side of cell wall there is the plasma membrane, or in center of the cell there is the nucleus. Such type of structure can be observed into microscope. Clear? Of onion peel. तो इतने पार्ट्स आपको दिखाई देगा. Clear? This is the cell, smallest unit of the living organism. Room-like structure. Similar cell को आप इससे भी आप क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो. Like a room, small room known as the cell. Outer wall, they provide the protection. Cell wall, inner side of cell wall there is the plasma membrane, and in center of the cell there is the nucleus, and liquidious part of the cell is known as cytoplasm. This is the liquidious part known as the cytoplasm of the cell. Clear? Protoplasm. And in cytoplasm there is the different types of cell organelles are present. रेडी? तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर जो है सेल का, ये चैप्टर में हमें पढ़ना है. एक्टिविटी समझ में आ गया? क्या क्या करना रहेगा आपको? टेक ए वन ऑनियन बॉल, आफ्टर कटिंग दिस नाइफ, रिमूव द peel from the concave side, transfer this peel into watch glass containing water. Now add a 1 to 2 drops of stain into it, dye, coloring agent. They provide the color to the cell organelles. Then after put this peel, transfer this peel with the help of paint brush into glass slide, put a cover slip on them and observe into microscope. Ready? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये हो गया आपका एक्टिविटी. क्लियर? ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या क्या दिखाई देगा? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड इनटू सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन आवर लेबोरेटरी. Or cell organelles will be observed. If you want to observe the cell organelles, there is the higher magnifying lens will be required. We also observe these cell organelles. Clear? In electron microscope. Ready? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमें क्या पढ़ना है इसमें एक्टिविटी के बाद? डिस्कवरी स्टडी कर लिया, सेल स्टडी कर लिए. अब आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सेल. क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ सेल. सेल मेनली देखा जाए तो मेनली 2 टाइप्स हो जाएगा. प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल. ये जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको जनरली डेफिनेशन पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा, और उसी के बाद ही आप जो है सेल को डिटेल में पढ़ सकते हो. क्योंकि आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो कौन सा है? टिश्यू. क्लियर? तो ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन नोन एज द टिश्यू, वो आपको पढ़ना है. तो उससे पहले तो टाइप्स ऑफ सेल मालूम होना चाहिए. क्लियर? तो 2 नेम दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सिंपल मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग. प्रो का मीनिंग होता है primitive. Clear? Primitive, either simple, previous. Clear? Prokaryotic, karyons, karyon का मतलब होता है nucleus. It means such type of cell they do not possess the nucleus, either primitive nucleus. Clear? और eukaryotic का मतलब होता है advanced, either more complex cell, either nucleus. तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यहाँ पे हो गया एडवांस न्यूक्लियस. इसमें पहले मैं आपको एग्जांपल और डायग्राम के बेस से चलेंगे. तो ये बैक्टीरिया का डायग्राम हो गया. बैक्टीरिया वर्ड सभी ने सुना होगा. क्लियर? बैक्टीरिया मेड अप ऑफ जनरली 3 लेयर. मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ
3 layer. Which one you know? This is the structure of bacteria. एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल. व्हाई सेल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल? बिकॉज दे लैक द न्यूक्लियस, दे डू नॉट पोजेस वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. यहाँ पे हम स्ट्रक्चर स्टडी करें, क्लियर? तो जैसे हम एनिमल सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर प्लांट भी बना देंगे. ये हो गया एनिमल सेल. एनिमल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, क्लियर? आउटर लेयर आर मेड अप ऑफ RER. It is the nucleus. Nucleus contains genetic material, nucleolus. Then after it's in cytoplasm, plasma membrane, or in cytoplasm various cell organelles. Here nucleus is well membrane bound. Clear? nucleus है वो well membrane bound है. ये हो जाता है RER, rough endoplasmic reticulum. यहाँ पे न्यूक्लियस है वो कैसा है? सिंपल. Here in prokaryotic cell nucleus are simple. Nuclear material cannot be covered by a specific membrane. Clear? In which cell? Prokaryotic cell. But in eukaryotic cell, nuclear material, it means genetic material, DNA or either RNA, DNA can be covered by a specific membrane. It means eukaryotic. Advanced nucleus, simple or primitive nucleus. सिंपल डेफिनेशन प्रोकैरियोटिक का जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल से लेस द न्यूक्लियस, पहले आप ये बताते थे, अब आपको ये बताना है दे डू नॉट पोजेस वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. Here well membrane bound nucleus, either genetic material cannot be covered by a specific membrane, or here genetic material can be covered by a specific membrane. Specific nucleus cannot be present, specific nucleus can be present. तो इसीलिए हो गया प्रोकैरियोटिक और ये हो गया यूकैरियोटिक. एडवांस न्यूक्लियस और ये हो गया सिंपल न्यूक्लियस. बिल्कुल सिंपल. तो इसके बेस से दोनों समझ में आ गया. इसका एग्जांपल यूकैरियोटिक का क्या हो जाएगा? एग्जांपल यहाँ पे प्लांट और आइदर एनिमल सेल. इसका एग्जांपल आप लेंगे तो प्लांट आइदर एनिमल सेल. रेडी? और इसके एग्जांपल में क्या हो गया? बैक्टीरिया. अब आप बोलेंगे इतना ज्यादा इसमें क्या बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल में? तो प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर जो होता है कैप्सूल, इनर साइड ऑफ कैप्सूल प्लाज्मा, सॉरी सेल वॉल. बैक्टीरिया आल्सो पोजेस सेल वॉल और इनर मोस्ट लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हो गया? कैप्सूल, सेल वॉल, ये आउटर से फर्स्ट, सेकेंड और इनर मोस्ट थर्ड. कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सभी का डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ है. व्हाट इज द रोल ऑफ कैप्सूल? प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम द बर्स्टिंग. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. अलाउज द पार्टिकल्स टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल. ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये हो गया न्यूक्लियस. But in bacteria, in prokaryotic cell, nucleus cannot be well defined, known as the nucleoid. उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोइड. यूकैरियोटिक में उसको न्यूक्लियस बोला जाता है और बैक्टीरिया में उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड. यहाँ पे जो बनाया है वो आगे आपको आएगा हायर क्लासेस में. प्लाज्मिड. Extra circular DNA known as the plasmid, then the genomic DNA. Extra circular DNA, then the genomic DNA known as the plasmid. जो हायर क्लासेस में आपको उसका यूज पढ़ना है. ये डॉट डॉट जो रिप्रेजेंट किया है वो है रिबोसोम. क्या है? रिबोसोम. रेडी?
तो ये हो गया बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया प्लांट एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया। डिफरेंस हम पढ़ रहे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। सबसे पहला हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इधर एडवांस न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल कैन नॉट बी वेल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियर मटेरियल आर वेल मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद हमने स्टडी किया एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, इसमें प्लांट और एनिमल सेल हो गया। फर्दर डिफरेंस आपको पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, तो बहुत सिंपल, क्या आप लिखेंगे उसमें डिफरेंस आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। क्लियर। थर्ड डिफरेंस यहाँ पे हो गया एक तो रिलेटेड टू न्यूक्लियस, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर। ये मेजर है इसलिए ड्रॉ करके बताया। अब आपको क्या बताना, स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो। यहाँ पे वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, नेम दे सकते हो, जैसे प्लांट है तो प्लास्टिड्स, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER, देन आफ्टर रिबोसोम्स। तो ये आपको बताना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज द 70S रिबोसोम इज प्रेजेंट। 70S, S इट्स एन यूनिट ऑफ रिबोसोम, स्वेडबर्ग यूनिट ने दिया था, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आपको लिखना है 70S रिबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और here ribosome is made up of 88 ribosome are present in eukaryotic। इसका रिबोसोम बड़ी साइज का है इसलिए 80 हो गया, ये स्मॉलर साइज है तो 70S हो गया। तो 70S in prokaryotic, 80S in eukaryotic cell। Most of cell organelles, well membrane bound cell organelles are absent, and most of cell organelles, well membrane bound cell organelles are present। एग्जांपल दे सकते हो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, RER, SER, वैक्यूल्स, ये सभी किस में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में, और एब्सेंट किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो डिफरेंस कितना हो गया, प्रोकैरियोटिक आर प्रिमिटिव सेल, स्मॉलेस्ट इन साइज, बहुत छोटे साइज का होता है, तो इससे 0.12 नियर अबाउट 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज है। साइज क्या हो जाएगा, 0.12 10 माइक्रोमीटर हो गया। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज, 10 to 100 माइक्रोमीटर। क्लियर। ये हो जाएगा साइज। न्यूक्लियस साइज तो हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद हमने क्या लिया, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। 70S रिबोसोम और ये 80S रिबोसोम। क्लियर। तो ये सभी क्या हो गया, डिफरेंस। और एग्जांपल दे देंगे, एग्जांपल हो जाएगा इसमें बैक्टीरिया, और इसमें एग्जांपल हो जाएगा प्लांट सेल और इधर एनिमल सेल। स्टूडेंट्स यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जनरली दो टाइप के सेल होते हैं, आइदर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बना हो सकता है, आइदर ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक सेल से बना होता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक सेल से बने हैं। प्रोकैरियोटिक में ओनली बैक्टीरिया जो है वो किससे बना हुआ, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है, देन आपका स्मॉलर इन साइज होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक है। क्लियर। और यूकेरियोटिक में लार्जर इन साइज होगा, वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। क्लियर। और एग्जांपल प्लांट और एनिमल सेल, ये हो गया यूकेरियोटिक सेल। रेडी। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का क्वेश्चन अभी आपको क्लियर होना चाहिए। अब यूकेरियोटिक सेल है, उसमें प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, बैक्टीरिया एक ही सेल से बना होता है। बट यूकेरियोटिक आप स्टडी करेंगे तो इन यूकेरियोटिक देयर इज द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूकेरियोटिक में टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आप ऑर्गेनिज्म के टाइप्स बता सकते हो। यूकेरियोटिक में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप हो जाएंगे, मे बी मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल यूनिसेल्युलर, मेड अप ऑफ मेनी सेल, तो क्या हो जाएगा मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक आप पूछेंगे तो उसमें दो नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसमें एक ही रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑलवेज यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है कैसा है, यूनिसेल्युलर। बट इन यूकेरियोटिक देयर इज द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली
one cell, made up of only one cell. Unit means one. Cellular, मतलब cell, made up of only one cell. Unicellular, made up of many cells, different types or same type of cell, known as multicellular. Multicellular में भी तो देखो, made up of same type of cell और made up of different type of cell. Ready? तो unicellular and multicellular. यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर आपको पूछा जाए, एग्जाम्पल आप क्या देंगे उसमें? सुना होगा आपने, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ये सभी किसके एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. डायग्राम हम आपको बता देते हैं. क्लेमेटोमोनास आल्सो क्लियर. ये सभी किसका है? ओके, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. Structure, first of all, amoeba, irregular in shape और they possess the nucleus. Then after paramecium, इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा. They possess the hair-like structure, cilia on it, clear? और euglena, with the nucleus और ये flagella for the movement. देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस कहीं नहीं दिखाई देगा. यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है फिर भी यहाँ पे न्यूक्लियस अवेलेबल है. Clear? So made up of only single type of cell. Organism made up of only one type of cell. It means all activity can be done by only single cell. Clear? All activity. Like an example, all activity it means absorption, digestion. Clear? Then transportation of food and excretion of the food. All activity can be done by single cell in unicellular organism, and in multicellular organism. Example is plants and animals, or either algae. So made up of many cells. It means labor work can be distributed in multicellular organism, cannot be distributed in unicellular organism. Amoeba, paramecium and euglena is an example of unicellular eukaryotic organism. Here all work can be done by same cell. जैसे लिया जाए amoeba. Amoeba uptake the food particles by making the pseudopodia. Pseudo it means false leg. Yes, तो pseudopodia से वो क्या करेगा? ये food particles को uptake करेगा. तो ये हो गया intake of the food, ingestion. उसको क्या बोला जाएगा? Ingestion first. Second क्या हो जाएगा? After uptaking देखो में ये है उसका न्यूक्लियस. रेडी? ये फूड पार्टिकल्स को लाइसोसोम में उसने अपटेक किया. क्लियर? एंड डिग्रेडेड इट. तो डाइजेशन हो गया. डाइजेशन के बाद इंजेशन, डाइजेशन. Then transportation of the digested food particles into whole body cell. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन. आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन इज रिलीजिंग आउट द एक्स्ट्रा लॉस प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. मतलब यहाँ पे इंजेशन है, इंजेशन. यहाँ पे इजेशन, रिलीजिंग आउट मतलब एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीशन. Clear? Releasing out the waste product, excretion. Uptake, it means uptake the food particles, digest, transportation, then after egestion, release out. Ingestion and egestion, uptake or releasing out. Clear? So 1, 2, 3, 4 steps ये बताए. All work can be done by single cell in unicellular. It means labor work cannot be distributed. But in multicellular, work can be distributed. Like an example, human beings. यहाँ पे example दिए multicellular plant and animal, we all are animals, right? So in human beings में क्या हो जाएगा? All work are labor work can be distributed. How distributed? First of all, we uptake the food. Clear? Thereafter chewing. In our digestive system, it will be digested by various digesting and then absorbed it and transport with the help of blood into each and every cell.
क्लियर? तो जो फूड अपटेक किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, सेल में गया। सेल में अगेन फर्दर उसका डिग्रेडेशन होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे फॉर्म एटीपी फॉर फर्दर वर्क, और एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट वी आर रिलीजिंग आउट थ्रू द बॉडी। प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ब्लड कैन बी डन बाय किडनी। ये सभी वर्क देखो, अपटेक किया तो डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट किया तो हार्ट पंपिंग करता है ना, क्लियर? देन आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय किडनी, क्लियर? तो अपटेक एंड डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion, all work can be done in separate unit, clear? In our body, separate unit, it means in lungs, in heart, in kidney, there is a separate unit for the specific work. It means labor work can be distributed in multicellular organism, cannot be distributed in unicellular, clear? तो यहाँ पे अभी तक हमने जो स्टडी किया सेल डेफिनेशन, देन आफ्टर डेफिनेशन के बाद हमने स्टडी किया डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी का स्टडी करने के बाद हमने क्या स्टडी किया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्टडी किया, उसको मॉडिफाइड किया, वेस्टो ने ये बता दिए, क्लियर? मॉडिफिकेशन के बाद हमने स्टडी किया टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उसका डिफरेंस स्टडी किया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, डिटेल पढ़ लिया। यूकैरियोटिक फर्दर डिवाइड based on organism may be unicellular or multicellular. So here you have to write also difference between unicellular and multicellular organism. क्या difference लिखेंगे? Unicellular made up of single type of cell, multicellular made up of more than one type of cell. All work can be done by single cell, labor work can be distributed. क्लियर? एग्जाम्पल आप दे दीजिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये सभी हो गया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, राइट? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वर्क आपको साथ साथ में करते जाना है। ओके, टेक्स्ट बुक में आप सेकंड पेज पे डिस्कवरी के बाद देखेंगे एक्टिविटी दिया हुआ है। अब आपको डिटेल में सेल में लेके जाना। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ओनली स्टडी किया, सेल क्या होता है, डिस्कवरी किसने किया, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, ये स्टडी किया। रेडी? अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये देयर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, राइट? अभी हमने एक्टिविटी स्टडी किया था, टेक ए वन ऑनियन बल्ब, रिलीजिंग द peel out, then after transfer into watch glass, then into glass slide and observe into microscope. Clear? You have to see a honeycomb-like structure, smallest unit. Clear? That is the cell in microscope. Now same activity can be done by taking a different size of onion bulb. Same activity, same method, same procedure. Clear? But by taking a different size of onion, one is smaller size, another is medium size, and bigger one. Clear? Then after same activity can be done from this, releasing out in the peel and also into microscope. Question is, if cell film can be releasing from the smaller onion, and if small cell can be releasing out from the larger onion. Here one is the smaller onion, small, and another one is larger onion. Cell can be releasing from this and cell can be releasing from this bulb. Both are look at similar or either in different size. One is the smaller size and B one is the largest size. It is right? Answer is no. Answer is size of cell are near about same in both type of onion bulb. So how the size of the onion will be different? Right? Cell size will remain same. So how the onion size will be different?
So onion size will be different based on number of cells. Clear? Not on size of the cell, but based on number of cells. Both onion possess same size of cell, but in a onion, in smaller bird, there is the less number of cell is present, or in bigger one there is the more number of cell is present. क्लियर? ये क्यों बताया आपको? जैसे आपने ऑनियन से लिया तो इतना सेल मिलेगा, अगर आपने मान लो ह्यूमन बीइंग से लिया तो थोड़ा बड़ी साइज का सेल मिलेगा, आपने एलिफेंट से लिया तो और बड़ा सेल मिल गया, तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा. सेल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. क्लियर? कैन बी विजुअलाइज्ड इन माइक्रोस्कोप. तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई लार्जर साइज का ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल बड़ी साइज का, और स्मॉलर साइज ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल छोटे साइज का. क्लियर? ऐसा नहीं है, बट डिफरेंस इज द based on number of cells. Ready? अब आपको पढ़ना है there is the in multicellular organism. लास्ट में हमने multicellular पढ़ा था ना, unicellular and multicellular. In multicellular organism like in human beings or in plants, there is the various different types of cell is present. In multicellular organism, different types of cell. All cell आगे हमने स्टडी किया. All cells have a specific structure and perform a specific function. Here, specific structure because cell is the structural and functional unit of life. तो सेम थिंग अपने में भी वर्क करेगा ना. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अपने में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है, एंड वी आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बिकॉज वी ऑल आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इन आवर बॉडी देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. लाइक एन एग्जांपल लिया जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. अब बताएंगे कौन कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट होता है. अगर आपको मालूम हो तो आ जाएगा मसल सेल, जो अपने बाइसेप्स वगैरह में मसल्स में होता है, मसल सेल. देन आफ्टर अगर आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया हो तो नर्व सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, नर्व सेल. डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, नर्व एंडिंग. क्लियर? ये हो गया मसल सेल्स, ये हो गया नर्व सेल. देन आफ्टर ओम सेल. उसके बाद आरबीसी, बाइगोन के दिस सेल आरबीसी. क्लियर? देन आफ्टर स्पर्म सेल, फैट सेल, लार्जर फैट सेल. क्लियर? तो मसल सेल्स, नर्व सेल, आरबीसी में डब्ल्यूबीसी एवं ब्लड सेल अल्टीमेटली. क्लियर? प्लेटलेट्स. देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा ओम, और ये क्या हो गया स्पर्म, और ये क्या हो गया फैट सेल. तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. आगे क्या बताया था? इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड इन मेनी नंबर ऑफ cell is present. Clear? Many number. Multicellular, because multi it means, multi का meaning क्या है? Unicellular or multi. Unit means made up of single type of cell, or this is made up of number of different type of cell. The number of different type of cell. Why there is a different type of cell is present in our body? तो आंसर क्या हो जाएगा? Because all cells can be work, they have a specific structure and perform a specific function for a specific function. Like an example, nerve cell, they are elongated thread-like structure because they carry the messages from one part to another part. RBC, because they transport, they bind only of these two cells because they transport the oxygen in our body. Clear? Up to muscle cells from the lungs. WBC provide the protection against the pathogen. Sperm cell, they possess the tail because they are motile. Ovum cells are round in shape. Then after fat cell, because they store fat. Clear? Then after muscle cell, because they are elongated in shape, because they conduct the movement of our body. ये सभी बेसिक सेल का क्या हो गया? साइज हो गया. Clear? Some are smaller in size, some are larger in size, some are elongated, some are bicondylar cell. Clear? They have a specific shape and perform also specific function of our
बॉडी। क्लियर? ये मल्टी सेलुलर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का फंक्शन समझ में आ गया। एक ही वर्ड आपको याद रखना है, all cell have a specific structure and also perform a specific function। इसमें आपको बताया जाए longest cell of our body तो कौन सा हो जाएगा? nerve cell। then after largest cell का आंसर क्या हो जाता है? ostrich egg। ostrich egg is the largest cell on earth। क्लियर? तो ये हो गया longest cell। smallest cell आंसर कई बार पूछा जाता है। smallest cell on earth that is the PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको एक और बोला जाता है माइकोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? माइकोप्लाज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। वेरी सिंपल सेल है, 0.1 माइक्रोमीटर का ये साइज है ओनली। क्लियर? स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ। देन आफ्टर लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिच एग। ये अप टू मीटर तक हो सकता है। क्लियर? 9 सेल अप टू मीटर। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। क्लियर? ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट क्वेश्चन में, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665 and from the bark of the tree by which his own made microscope. Second one is, why is the cell called the structural and functional unit of life? आगे आपको बता दिया, because all cells give a specific structure to an organism and perform a specific function। तो यहाँ तक रेडी है, ये दो इंटेक्स एक्सरसाइज तक हो गया। अब आपको पढ़ना 5.2, what is a cell made up of? What is the structural organization of cell? Cell made up of, clear? What is the cell made up of? So cell is made up of different subunits, but in all cells there is the composition of all type of cells, that is outer side plasma membrane, inner side of plasma membrane cytoplasm and nucleus, or in some cell wall. This structure can be present in all type of cell, whether cell is plant cell, animal cell or bacterial cell। आगे स्टडी किया bacterial cell, plasma membrane, cell wall, then after nucleus नहीं but cytoplasm। either animal cell स्टडी किया तो plasma membrane, center nucleus और cytoplasm। plant cell स्टडी करेंगे तो cell wall, then after plasma membrane and nucleus। ये सभी मेन फंक्शन कौन सा हो गया? plasma membrane, parts, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। तो ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा कंपोजिशन ऑफ सेल। जनरल सेल इज मेड अप ऑफ, क्लियर, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। यू हैव टू स्टडी इन डिटेल वन बाय वन। प्लांट सेल, क्लियर, और इधर एनिमल सेल। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इधर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो इसको और क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर सेल मेम्ब्रेन। ड्रॉ करते हैं सेल को वन बाय वन। फर्स्ट हमें लेना है उसमें plasma membrane, also known as cell membrane. Another name is cytoplasmic membrane। रेडी? क्यों बोला गया? बिकॉज दे कवर द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल ले लिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ डबल लेयर। किससे बना हुआ है? डबल लेयर। इनर साइड ऑफ सेल देयर इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म को कवर किया है तो ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
White cell called plasma membrane. Another name of cytoplasm is known as plasma, that is fluid. Clear? तो जो फ्लूइड है उसका आउटर मेम्ब्रेन, इसलिए उसको क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो उसका एक और नेम क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. अनदर नेम क्या हो गया? सेल है तो सेल का मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन. तो क्या क्या हो गया? प्लाज्मा को कवर किया इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन इसलिए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसलिए क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. अब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़े तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. कितने सब यूनिट? मेड अप ऑफ बाइलेयर, टू लेयर, मेड अप ऑफ टू लेयर, आउटर और इनर लेयर. स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल can be given by Singer and Nicholson. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है आपको सभी को. ए लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर. ये पार्ट को हमने क्या किया है? जूम किया है, बड़ा किया है. क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आउटर पार्ट दोनों हाइड्रोफोबिक हेड, और ये हो गया हाइड्रोफिलिक टेल. हाइड्रोफोबिक हेड एंड टेल. ये वाटर इनहिबिटिंग इसलिए हाइड्रोफोबिक, और ये वाटर लविंग है इसलिए हाइड्रोफोबिक. ये क्या हो जाएगा? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर. ये हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में ये हो गया इंट्रिंसिक, दोनों लेयर तक होता है इसलिए उसको बोला गया इंट्रिंसिक, और ओनली कैन बी कवर्ड अप टू ए ओनली वन लेयर नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. तो कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लेयर, आइदर डीपली एम्बेडेड तो इंट्रिंसिक, और कैन बी प्रेजेंट ऑन ओनली वन सरफेस, मे बी आउटर और इनर, तो ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक. तो स्ट्रक्चर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन सब यूनिट. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. लिपिड कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट है लिपिड, और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन. लिपिड बाइलेयर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज लिपिड बाइलेयर. तो एक आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन. ये आउटर और ये इनर. तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो लेयर होता है इसलिए उसको लिपिड बाइलेयर बोला जाता है. लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर. कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अब आपको इसको फंक्शन के बेस से देखना पड़ेगा. फंक्शन क्या हो सकता है? फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. Provide specific shape to cell. Second, provide protection. Third, act as selective permeable membrane. Fourth,
is flow of information. और last is cell continuity. एक सेल है, दूसरे सेल से, जैसे मान लो कि एक सेल हो गया, दूसरे सेल से वो क्या होता है, अटैच होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या अटैच है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल कंटिन्यूटी। क्लियर? यहाँ से लिया जाए प्रोवाइड द स्पेसिफिक शेप टू द सेल। ये जो सेल है तो उसका शेप दिया है, तो प्रोवाइड द स्पेसिफिक शेप टू द सेल, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, डायरेक्टली इसको कोई एंट्री नहीं कर सकता है, कोई एग्जिट नहीं कर सकता है, बाहर से इजीली कोई उसको इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या दिया, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। देन आफ्टर एक्ट एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज they transport the only selected particles to in or out of the cell. यहाँ पे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो उसको स्पेसिफिक क्या प्रोवाइड करेगा, कैरियर मॉलिक्यूल से लेके जाने का और लेके आने का। यहाँ से कोई मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा तो स्ट्रक्चरली चेंज होगा, वो अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, अगर यहाँ से कोई मॉलिक्यूल से वो बाहर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को एंट्री देता है, इसलिए उसको क्या बोला गया, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आप गेट के पास आते हो स्कूल में तो वहां पे सभी को एंट्री नहीं देते, स्पेसिफिक पार्टिकल्स को ही एंट्री देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दे अलो टू एंटर द ओनली स्पेसिफिक पार्टिकल्स इनटू द सेल आइदर आउट ऑफ द सेल। यहाँ से जैसे प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन है, यहाँ से कोई स्पेसिफिक ही अंदर आ सकता है और स्पेसिफिक ही बाहर, इसलिए क्या हो गया, एक्ट एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कनेक्शन ऑफ द सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, तो ये हो गया फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड सेल कंटिन्यूटी, क्लियर, कंपोजिशन है वो मेंटेन करता है, ये सभी फंक्शन किसका हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है सभी सेल में जनरली होता है। Outer side of plasma membrane there is the cell wall is present, but not in animal cell. Cell wall is present only in plant, either in a bacterial cell. इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is present in all type of cell, whether prokaryotic, unicellular, multicellular, clear? यूकेरियोटिक, ये सभी में होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, ये हो गया लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। अनदर नेम इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर? एक्सेप्टेबल मॉडल है ये। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन? प्रोवाइड द एक्ट एज द कैरियर मॉलिक्यूल्स के हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और ये सभी हो गए उसके फंक्शन। क्लियर? तो इसके बेस में एक्टिविटी पढ़ना है। आज के लिए ये क्लास में आपको वर्क स्टार्ट कर देना है बच्चों। क्लियर? आगे क्लास है वो धीरे धीरे 3-4 क्लास में चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा और सभी का हर एक डाउट से वो सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से आपको इसको देखना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्राई करना है और नोट्स को मेंटेन करना है। क्लियर? तो ये चैप्टर में हमने स्टार्टिंग किया था, डेफिनेशन ऑफ सेल से स्टार्ट किया था। डेफिनेशन के बाद हमने क्या स्टडी किया, डिस्कवरी स्टडी किया। डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी स्टडी किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करने के बाद हमने टाइप स्टडी किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल डिफरेंस आपको लिखना है। देन आफ्टर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर लिखना है। एंड पार्ट ऑफ सेल जिसमें सबसे पहले हमने अभी तक स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ये यहाँ तक आपको नोट्स बनाना है। रेडी? ओके, थैंक यू।